हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अभी स्टडीज पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं 20 मई के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन है कमल त्यागी, राहुल सचदेवा, के अग्रवाल और रोहन अग्रवाल। तो दोस्तों इसका आंसर है के अग्रवाल। हाँ जी, के अग्रवाल जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। उनकी एज 62 ईयर थी। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से कोविड महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रबंधन के बारे में बता रहे थे। उन्हें अब तक 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। 2005 में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मिला था और 2010 में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये हमारे डॉक्टर के अग्रवाल जी हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा करी है? पहला 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख या 18 लाख। दोस्तों इसका आंसर है 10 लाख। हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अपने माँ पिता को खो चुके बच्चों के लिए उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करवाने की दिशा में काम किया है। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया गया है। ये राशि तब तक फिक्स डिपॉजिट में रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिन बाद दी जाएगी? 60 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 84 दिन बाद। दोस्तों इसका आंसर है 84 दिन बाद। हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई 2021 को घोषणा की कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिन के बाद दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध होगी। मतलब कि इस घोषणा से पहले जिन लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट करा था सेकंड डोज का, तो उनकी वो वैलिड होगी, वो कैंसिल नहीं होगी। उनको जिस डेट को वैक्सीन लगनी थी उसी डेट को उनको वैक्सीन लगेगी। कोविन प्लेटफॉर्म रद्द नहीं किया जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 39 वर्षीय किस व्यक्ति को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद यूसुफ, मोइन अली, अली महमूद। तो दोस्तों इसका आंसर है मोहित यूसुफ। हाँ, 39 वर्षीय मोहित यूसुफ को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 24 दिसंबर 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। मोहित यूसुफ यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये मोहित यूसुफ है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के कितने राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं? किस मिशन के लिए? जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए जारी किए? 5,968 करोड़ रुपए। इसके ऑप्शन है 7 राज्यों के लिए, 5 राज्यों के लिए, 10 राज्यों के लिए, 15 राज्यों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 15 राज्यों के लिए। हाँ, 15 राज्यों के लिए जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि बाकी 17 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यह वित्त वर्ष में जारी की जाने वाली 4 किस्तों में से पहली किस्त है। हाँ, इस साल में 4 किस्त जारी करनी है उनको। उन चारों में से ये पहली किस्त है। कितने की है? 5,968 रुपए की। कितने राज्यों के लिए? ये 15 राज्यों के लिए। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन हैदराबाद, पुणे,
चेन्नई, दिल्ली। दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली। हाँ, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में MGMA का ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा संग्रहालय के दर्शकों के लिए गैलरी में प्रदर्शित बहुमूल्य भारतीय आधुनिक कला, जो भारत की कला है आधुनिक, उससे संबंधित उपाख्यानों, उनके बारे में जो भी जानकारी है और उनकी जो कहानियां हैं उनको सुना जा सकता है घर कहीं भी, उनको कहीं भी सुन सकते हैं इस ऐप के जरिए हम। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों मतलब कि बूढ़े लोगों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया है? इसके ऑप्शन है खेल मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, विज्ञान मंत्रालय ने, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। दोस्तों इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान वृद्धजनों की समस्या को दूर करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 शुरू की है। ये सुविधा अभी 5 राज्यों में, कितने राज्यों में स्टार्ट हुई है अभी ये? 5 राज्यों में। किसके कौन से में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। जल्दी ये पूरे देश में भी स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस नए उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? इसका ऑप्शन नीति आयोग, गूगल, फेसबुक और माईगाव। तो दोस्तों इसका आंसर है माईगाव। हाँ, माईगाव भारत सरकार का नागरिक से जुड़ने का मंच में माईगाव ने हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। इनोवेशन चैलेंज भारत की संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के सपने को आगे ले जाने का लक्ष्य है। भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री जो सपना है वो इसे आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग के सचिव श्री आशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है विज्ञान विभाग, शिक्षा विभाग, नीति विभाग और दूरसंचार विभाग। दोस्तों इसका आंसर है दूरसंचार विभाग। हाँ, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री आशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह पाठ्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेली कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग NTIPRIT द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? NTIPRIT द्वारा। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2 DG लॉन्च कर दी गई है? DRDO के द्वारा, भारत बायोटेक, इसरो या ICMR द्वारा? दोस्तों इसका आंसर है DRDO द्वारा। हाँ, किसके द्वारा? DRDO द्वारा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2 DG लॉन्च कर दी गई है। 2 DG लॉन्च कर दी गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? DRDO के द्वारा। के अनुसार 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इन मैस और डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है। हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल के पास होने के बाद ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DGCI ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसको किसने मंजूरी दे दी है? DGCI ने। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।